जैसे जैसे समाज बड़े होते गए, इंसान को उन्हें जोड़ने के लिए किसी अदृश्य ताकत की जरूरत पड़ी। ऐसी ताकत जिसे देखा न जा सके, लेकिन जिस पर सब भरोसा करें। यहीं से जन्म होता है धर्म, नियम और सामूहिक विश्वासों का। धर्म, साम्राज्य और पैसा अदृश्य शक्तियां जो दुनिया चलाती हैं। जैसे जैसे इंसानी समाज बड़े होते गए, एक नई समस्या सामने आई। हजारों और लाखों लोगों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? कैसे तय किया जाए कि कौन सही है, कौन गलत, कौन आदेश देगा और कौन मानेगा? यहाँ शारीरिक ताकत या व्यक्तिगत पहचान काम नहीं आती। इतने बड़े समाज को चलाने के लिए किसी ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो दिखाई न दे, लेकिन जिस पर सब विश्वास करें। यहीं से धर्म का उदय हुआ। धर्म केवल ईश्वर में विश्वास नहीं है। धर्म नियमों, मूल्यों और आचार संहिताओं का एक ऐसा ढांचा है जो इंसानों को एक ही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। देवता, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, यह सब भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनके प्रभाव ने सभ्यताओं को जन्म दिया और नष्ट भी किया। धर्म ने इंसान को यह भरोसा दिया कि ब्रह्मांड अर्थपूर्ण है, कि दुख का कोई कारण है, कि न्याय कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। इस विश्वास ने लोगों को कठिनाइयां सहने की शक्ति दी और समाज को स्थिरता दी। लेकिन इसी विश्वास ने युद्ध, भेदभाव और हिंसा को भी जन्म दिया। जैसे जैसे समाज और बड़े हुए, धर्म के साथ साथ साम्राज्य उभरे। साम्राज्य केवल जमीन का विस्तार नहीं होते, वे संस्कृति, भाषा और सोच का विस्तार होते हैं। जब एक साम्राज्य फैलता है तो वह केवल लोगों पर शासन नहीं करता, वह उनके दिमाग को भी आकार देता है। साम्राज्यों ने विविध लोगों को एक ही कानून, एक ही मुद्रा और एक ही व्यवस्था के अंतर्गत लाया। यह प्रक्रिया अक्सर हिंसक थी, लेकिन लंबे समय में इसने दुनिया को आपस में जोड़ा। आज जो वैश्विक संस्कृति दिखाई देती है, उसकी नींव इन्हीं साम्राज्यों ने रखी। साम्राज्य टिके रहे क्योंकि उन्होंने खुद को प्राकृतिक और न्यायसंगत बताया। सत्ता को देवताओं की इच्छा कहा गया, असमानता को भाग्य बताया गया। यही वह जगह थी जहां सामाजिक वर्ग स्थायी बन गए। राजा राजा ही रहा, किसान किसान ही रहा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी कल्पना थी जिसने धर्म और साम्राज्य दोनों से ज्यादा ताकत हासिल कर ली। वह कल्पना थी पैसा। पैसा कोई वस्तु नहीं है। वह कागज, धातु या अंक नहीं है। पैसा एक सामूहिक विश्वास है। यह भरोसा कि यह चीज कल भी मूल्यवान रहेगी। यही विश्वास पैसे को दुनिया की सबसे सफल कहानी बनाता है। पैसा भाषा, धर्म और संस्कृति की सीमाएं पार कर जाता है। दो अजनबी जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, वे भी पैसे के जरिए लेन देन कर लेते हैं। पैसा इंसानी इतिहास का सबसे प्रभावी जोड़ने वाला तत्व बन गया। लेकिन पैसा केवल सुविधा नहीं लाया। उसने लालच, प्रतिस्पर्धा और असमानता को भी बढ़ाया। जिनके पास ज्यादा था, उनके पास और आने लगा। जिनके पास कम था, वे और पीछे छूटते गए। फिर भी पैसा चलता रहा, क्योंकि पूरा समाज उस पर विश्वास करता रहा। धर्म ने नैतिकता दी, साम्राज्य ने व्यवस्था दी और पैसे ने गति दी। इन तीनों ने मिलकर इंसानी सभ्यता को उस मोड़ तक पहुंचाया जहां अब अगला कदम केवल प्रकृति को बदलना नहीं, बल्कि ज्ञान को बदलना था। और यही वह क्षण था जहां इंसान ने पहली बार यह स्वीकार किया कि उसे सब कुछ नहीं पता। यहीं से शुरू होती है वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति, सुख का भ्रम और मानव का भविष्य। लगभग 500 वर्ष पहले इंसानी सोच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी। यह मोड़ किसी नए औजार या युद्ध की वजह से नहीं आया, बल्कि एक साधारण से स्वीकार से जन्मा, हमें सब कुछ नहीं पता।
यही स्वीकार वैज्ञानिक क्रांति की नींव बना। इससे पहले ज्ञान को पूर्ण माना जाता था। धर्मग्रंथों और परंपराओं में हर उत्तर मौजूद समझा जाता था। लेकिन अब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया। निरीक्षण, प्रयोग और प्रमाण को महत्व मिलने लगा। सत्य अब आस्था से नहीं बल्कि जांच से तय होने लगा। वैज्ञानिक सोच ने इंसान को अद्भुत शक्तियां दी। बीमारी पर नियंत्रण, प्रकृति की शक्तियों का उपयोग, दूरी को मिटाना, यह सब संभव हुआ। लेकिन यह सब मुफ्त नहीं था। विज्ञान को संसाधनों की जरूरत थी और संसाधन पूंजी से आते थे। यहीं से विज्ञान और पूंजीवाद का गठजोड़ बना। पूंजीवाद भविष्य में लाभ की उम्मीद पर आधारित है। निवेश आज किया जाता है ताकि कल मुनाफा मिले। यह सोच तभी संभव है जब भविष्य पर विश्वास हो। विज्ञान ने यह भरोसा दिया कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। इस भरोसे ने उद्योग, व्यापार और उपनिवेशवाद को जन्म दिया। यूरोप ने दुनिया को जानने और नियंत्रित करने के नाम पर समुद्र पार किए। नई जमीनें खोजी गईं, लेकिन साथ ही स्थानीय सभ्यताओं को कुचला गया। इसे प्रगति कहा गया, जबकि इसके पीछे शोषण और विनाश छिपा था। धीरे धीरे इंसान ने प्रकृति को एक संसाधन के रूप में देखना शुरू किया। जंगल लकड़ी बने, नदियां बिजली बनी, जानवर प्रयोगशालाओं में पहुंचे। दुनिया अधिक शक्तिशाली बनी, लेकिन क्या इंसान अधिक सुखी हुआ? यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, सुख क्या है? इतिहास में पहली बार इंसान के पास इतना आराम, सुरक्षा और विकल्प हैं। फिर भी असंतोष बना हुआ है। मानसिक तनाव, अकेलापन और भय बढ़ते जा रहे हैं। यह दिखाता है कि बाहरी प्रगति आंतरिक संतोष की गारंटी नहीं देती। सुख केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपेक्षाओं से जुड़ा होता है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी, अपेक्षाएं भी बढ़ती गईं। जो कल विलास था, वह आज आवश्यकता बन गया। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अब इंसान एक और दहलीज पर खड़ा है। जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धि मानव शरीर और मन को बदलने की क्षमता रखती हैं। बीमारी मिटाई जा सकती है, उम्र बढ़ाई जा सकती है, भावनाएं नियंत्रित की जा सकती हैं। यहां सवाल यह नहीं है कि क्या किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या किया जाना चाहिए। जब इंसान खुद को फिर से गढ़ने लगेगा, तब मानव की परिभाषा ही बदल जाएगी। शायद भविष्य में होमो सैपियंस इतिहास की किताबों में एक अध्याय बनकर रह जाए। इतिहास कोई नैतिक कहानी नहीं है। इसमें न न्याय है न उद्देश्य। यह केवल कारणों और परिणामों की श्रृंखला है। इंसान ने शक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन समझ अभी भी अधूरी है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रजाति पूरे ग्रह का भविष्य तय कर सकती है। यह शक्ति जितनी रोमांचक है, उतनी ही खतरनाक भी। सवाल यह नहीं है कि इंसान कहां पहुंचेगा। सवाल यह है कि वह क्या बनना चाहता है। और शायद यही सवाल मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यह कहानी आपको सवाल पूछने पर मजबूर करे, तो खोज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां जवाब नहीं मिलते, यहां सोच पैदा होती है।